हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। स्वागत है आपका एमपीपीएससी प्रीलिम्स की इस महा सीरीज में, जहां हम टारगेट लेकर चल रहे हैं 50,000 एमसीक्यूज। सारे टॉपिक जो हम एमसीक्यूज के फॉर्म में देख रहे हैं। हमने मध्य प्रदेश का यूनिट वाइज रिवीजन स्टार्ट किया है। इससे पहले हम राज्यपाल के सारे क्वेश्चंस देख चुके हैं। अब बारी है नेक्स्ट टॉपिक मुख्यमंत्री की। मध्य प्रदेश के सारे मुख्यमंत्री के बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। ये आपका यूनिट 5 का पार्ट है, मतलब आपका जो प्रीलिम्स का आप सिलेबस देखेंगे उसमें यूनिट 5 में आपका ये पूरा पोर्शन आता है मध्य प्रदेश के बारे में। चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? बाय होम इज द चीफ मिनिस्टर अपॉइंटेड इन द स्टेट्स। मैंने कुछ पॉलिटी के भी क्वेश्चन रखे हैं मुख्यमंत्री से संबंधित, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो सिंपल सा आपका क्वेश्चन है, ये की जाती है राज्यपाल द्वारा। अगर बात करें कि ये संविधान में किस अनुच्छेद में लिखा है, तो किस आर्टिकल में लिखा है, ये लिखा है 164, ठीक है, 64 164 में लिखा है। 64 को अगर आपको रिलेट करना है तो आप कर सकते हैं नेहरू जी से, ठीक है, नेहरू जी से। नेहरू जी की डेथ हुई थी 1964 में। तो जहां भी आपका 64 आए आप रिलेट करिए नेहरू जी से, कि मतलब राज्यपाल जो है मुख्यमंत्री को कौन नियुक्त करता है? राज्यपाल। और ये बताया किसने है? ये नेहरू जी ने बताया है। नेहरू जी ने बताया मतलब आर्टिकल 164। आपको पता है कि इसे नंबर याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर आप किसी नाम से या किसी इमेज से रिलेट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा, इसलिए मैंने बताया कि आप 64 को हमेशा रिलेट करिए नेहरू जी से। नेहरू जी ने बताया कि राज्यपाल ही हमेशा क्या करेगा? मुख्यमंत्री को अपॉइंट करेगा, ठीक है। इसके अलावा जब राज्यपाल मुख्यमंत्री को अपॉइंट करता है, मतलब जो भी आपकी पॉलिटिकल पार्टी है वो जीत कर आती है, फिर राज्यपाल उनमें से जो मुख्य होता है, प्रमुख होता है उस पॉलिटिकल पार्टी का, उसे चीफ मिनिस्टर बना देती है। फिर राज्यपाल जो है, राज्यपाल वो सारे के सारे मंत्री को भी अपॉइंट करती है। जितने भी मंत्री हैं उनका भी अपॉइंटमेंट कौन करता है? राज्यपाल ही करते हैं। लेकिन इसमें वो क्या करते हैं? वो मुख्यमंत्री की सलाह लेते हैं। मुख्यमंत्री उस पॉलिटिकल पार्टी के हेड होते हैं, तो फिर राज्यपाल मुख्यमंत्री से सलाह लेते हैं कि बताइए किसको मंत्री बनाना है, कौन सा पद देना है, ठीक है। तो फिर पहले मुख्यमंत्री राज्यपाल खुद बनाएंगे, फिर मुख्यमंत्री की सलाह पे राज्यपाल अन्य मंत्रियों की अपॉइंटमेंट करेंगे, ठीक है। ये सब आपको मिल जाएगा 164 में। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? Who was the first चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? स्टार्टिंग में हम ऐसे क्वेश्चन सोचते थे कि एमपीपीएससी नहीं पूछेगा इतने इजी क्वेश्चन, लेकिन आपने देखा होगा कि अभी 1-2 साल से ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं कि मतलब ऐसा लगता है हर एक छोटा से छोटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिए, पहले मुख्यमंत्री थे आपके रविशंकर शुक्ला जी, ठीक है। तो रविशंकर शुक्ल जी थे पहले मुख्यमंत्री, ये आपको पता ही होगा। नहीं तो रवि या शंकर, शंकर जी से याद कर लीजिएगा, जो आपके शंकर जी थे पहले मुख्यमंत्री आपके मध्य प्रदेश के। आगे देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों का वर्णन है? इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द फंक्शंस ऑफ चीफ मिनिस्टर आर डिस्क्राइब्ड। यहाँ पे हम संविधान में पूछ रहे हैं किस अनुच्छेद में मुख्यमंत्री के कार्यों का वर्णन है। 165, 66, 67, 68। याद रखिएगा ये है आपके अनुच्छेद 167 में, ठीक है। आर्टिकल 167 में अब कार्यों में, मुख्यमंत्री के कार्यों में कौन से कार्य बताए गए हैं? तो सबसे पहले तो ये बताया गया है कि जो आपका राज्यपाल है, राज्यपाल और उसके साथ साथ जो आपके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मतलब मंत्री परिषद, मंत्री परिषद। तो मान लीजिए कोई मंत्री कोई भी डिसीजन लेता है, या राज्यपाल को जानना है कि किस मंत्रालय में क्या चल रहा है, या कोई प्रशासनिक से संबंधित या किसी विधान से संबंधित कोई भी जानकारी लेनी है, तो राज्यपाल डायरेक्टली मंत्री से आके नहीं मिलेगा। वो किसको बोलेंगे? वो बोलेंगे मुख्यमंत्री को, ठीक है। वो पूछेंगे मुख्यमंत्री से, फिर मुख्यमंत्री क्या करेंगे? इनको बताएंगे। तो मुख्यमंत्री आपके राज्यपाल और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में जो ब्रिज की तरह कार्य करता है वो है आपका मुख्यमंत्री। और ये कार्य दिया हुआ है संविधान में, बताया गया है कि मुख्यमंत्री का कार्य होगा राज्यपाल और आपके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनके बीच में एक ब्रिज की तरह कार्य करने का। राज्यपाल कोई इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं, मुख्यमंत्री लाके देंगे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, किस आर्टिकल में? आर्टिकल 167, ठीक है, 67।
आगे देखते हैं, निम्न में से मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल में रक्षा मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं? Which of the following chief ministers of Madhya Pradesh has also held the post of defense minister in the union cabinet? यूनियन कैबिनेट में कौन डिफेंस मिनिस्टर रह चुका है? और पंडित रविशंकर शुक्ल, भगवंत राव मंडलोई, द्वारका प्रसाद मिश्र, कैलाशनाथ काटजू। इसका आंसर याद रखिएगा, ये है आपका कैलाशनाथ काटजू जी। ठीक है, अभी हम एक कैलाश चंद्र जोशी भी पढ़ेंगे, इसलिए आप कैलाश से रिलेट ना करके काटजू से रिलेट करेंगे। आपके जो काटजू जी थे वो उन्हें हम क्या दे रखा था, हमने रक्षा करने का कार्य दे रखा था। ठीक है, तो काटजू जी, काटजू, ठीक है, तो रक्षा करते थे। ठीक है, इसका काजू भी बना सकते हैं अगर आप चाहें तो, सीधे सीधे काजू, काजू को हमने रक्षा करने का काम दे रखा था। ठीक है, इसके अलावा जो आपके शंकर जी थे, शंकर जी पहले मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से राज्य का वास्तविक शासनाध्यक्ष कौन होता है? Who among the following is the actual head of government of the state? आपको पता है कि हमारे यहाँ जो जैसे राष्ट्रपति होते हैं और फिर प्रधानमंत्री होते हैं, तो जो आपके रियल जो शासनाध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? वो अब होते हैं प्रधानमंत्री सेंट्रल में। ऐसे ही स्टेट में राज्य का वास्तविक शासनाध्यक्ष जो होता है, जो रियल हेड होता है, वो कौन है आपका? वो है मुख्यमंत्री। ठीक है, याद रखिएगा, राज्यपाल को हमने संवैधानिक प्रमुख बना रखा है, लेकिन जो आपके रियल पावर है, रियल शासनाध्यक्ष कौन होता है? मुख्यमंत्री, क्योंकि जनता इनको चुन के भेजती है और हमने बताया है जनता आपकी सर्वोपरि है। ठीक है, तो हम जनता को मेन मानते हैं और जनता जिसे चुनकर भेज रही है उसे हम मान रहे हैं कि आपका जो एक्चुअल हेड होगा वो होगा। ठीक है, तो ये मुख्यमंत्री आपके हो गए प्रमुख, आपके वास्तविक शासनाध्यक्ष। ठीक है, याद रखिएगा। और ऐसे ही सेंटर पे बात करें तो आपके प्रधानमंत्री होते हैं एक्चुअल हेड। ठीक है, आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के कौन मुख्यमंत्री 1923 में स्वराज पार्टी की ओर से सभा में सदस्य चुने गए थे? Which of the following chief ministers of Madhya Pradesh was elected in the assembly by स्वराज पार्टी in 1923? आपको पता है 1922 में जब आपका असहयोग आंदोलन खत्म हो जाता है, ठीक है, चौरा चौरी के बाद, तो 1923 में एक स्वराज पार्टी बनती है, स्वराज पार्टी। ठीक है, ये स्वराज पार्टी बनती है 1923 में। इसमें आपके रहते हैं CR दास और मोतीलाल नेहरू जी, मोतीलाल नेहरू। इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी बनाई थी। इनका मेन ये था कि हम कोई आंदोलन तो अभी कर नहीं रहे हैं 1923 में, तो ऐसा करते हैं, चुनाव हो रहा है तो चुनाव में हम पार्टिसिपेट करते हैं, जीत कर जाते हैं, और फिर जब हम असेंबली में पहुंच जाएंगे तो फिर वहां से क्या करेंगे, ब्रिटिशर्स की नीतियों का वहां पे विद्रोह करेंगे, वहां पे अपनी बात रखेंगे। ठीक है, तो ये सोचना था CR दास और मोतीलाल नेहरू जी का, तो उन्होंने इसके लिए स्वराज पार्टी बनाई और फिर ये जीत कर जाते भी हैं असेंबली में। ऐसे ही इसी स्वराज पार्टी में आपके जो स्वराज पार्टी की ओर से सभा में सदस्य चुने गए थे वो थे आपके रविशंकर शुक्ल जी। ठीक है, तो रविशंकर शुक्ल जी स्वराज पार्टी की ओर से सदस्य चुने गए थे। ठीक है, तो याद रखिएगा ये आपका 1923 से रिलेटेड है। ठीक है, अब ये भी याद रखिएगा कि अगर ये रविशंकर शुक्ल जी स्वराज पार्टी 1923 में सभा में चले गए तो सीधी बात है, अगर क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा के सदस्य रहे होंगे या नहीं, तो ये बिल्कुल रहे होंगे, क्योंकि बहुत पहले से 1923 से ही एक्टिव हो गए थे आपके राजनीति में, है ना। वहां पे ही जब सदस्य बन गए तो संविधान सभा के सदस्य भी जरूर रहे होंगे। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? टू whom among the following is the chief minister responsible? प्रधानमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा, राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा जो आपके मुख्यमंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री प्लस जितने भी अन्य मंत्री हैं वो सारे किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं? रिस्पॉन्सिबल टू द विधानसभा, मतलब आपका लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। ऐसे ही अगर आप बात करें सेंट्रल पे, तो सेंट्रल लेवल पे क्या होता है? प्रधानमंत्री और जितने भी मंत्री होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और बात करें कि ये है किस अनुच्छेद में,
ये हमने कैसे पता चला कि जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो विधानसभा के लिए होते हैं? ये संविधान में सीधे सीधे लिखा हुआ है 164 अनुच्छेद में। ठीक है, तो ये भी किसने बताया? नेहरू जी ने बताया। 164 तो 64 लेंगे। तो नेहरू जी ने बताया कि जो आपके मुख्यमंत्री और जितने मंत्री आपकी परिषद है वो पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबल होगी विधानसभा के लिए, लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। और ये बताया किसने? नेहरू जी ने। तो ये हो गया आपका आर्टिकल 164, याद रखिएगा। ठीक है, जो आपका आर्टिकल 163 है उसमें ये लिखा हुआ है कि आपके जो राज्यपाल हैं वो मंत्रिपरिषद की एड एंड एडवाइस पे काम करेंगे, सहायता और सलाह से। इसके अलावा मंत्रिपरिषद का हेड कौन होगा? आपका मुख्यमंत्री होगा। फिर 164 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 164 में दिया क्या हुआ है कि जो आपके राज्यपाल हैं वो क्या करेंगे? जो मुख्यमंत्री है उनको अपॉइंट करेंगे और फिर मुख्यमंत्री की सहायता से और सलाह से फिर अन्य मंत्रियों को अपॉइंट करेंगे। ठीक है, ये 164 में दिया हुआ है। 163 में पहले हमने क्या देखा? इसमें दिया हुआ है कि राज्यपाल एड एंड एडवाइस से काम करेंगे मंत्रिपरिषद की। ठीक है, जिसका अध्यक्ष कौन होगा? मुख्यमंत्री। तो ये याद रखिएगा। और इसी 164 में दिया हुआ है कि जो आपके मंत्री हैं और सारे के सारे मंत्री और जो मुख्यमंत्री हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? विधानसभा के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। कृष्णायन नामक महाकाव्य की रचना किसने की थी? हु कंपोज द एपिक कृष्णायना? याद रखिएगा, कृष्णायनन किसने की थी? ये की थी द्वारका प्रसाद मिश्र जी ने। ठीक है, द्वारका प्रसाद मिश्र। याद कैसे कर सकते हैं? आपका वैसे भी द्वारका किससे रिलेटेड? द्वारका रिलेटेड है कृष्ण जी से। ठीक है, तो कृष्णायन कौन लिख सकता है? तो आपके द्वारका प्रसाद मिश्र। तो सीधे सीधे रिलेट हो जाता है द्वारका प्रसाद मिश्र कृष्णायन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राज्य के मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है? Who among the following presides over the meeting of the Council of Ministers of State? Council of Ministers की अगर मीटिंग होती है सारे के सारे तो हेड कौन होता है? ठीक है, प्रिसाइड्स। यहाँ पे बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष। याद रखिएगा, ये अगर किसी को ट्रांसलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो ये छोटी छोटी चीजें, ये आपका गवर्नर हो गया, ये चीफ मिनिस्टर हो गया, ये प्राइम मिनिस्टर हो गया और ये विधानसभा अध्यक्ष मतलब आपका लेजिस्लेटिव असेंबली का स्पीकर हो गया। तो इनमें से कौन करता है बैठक की अध्यक्षता? ये है आपका मुख्यमंत्री। ठीक है, अभी मैंने बताया कि आर्टिकल 163 में, ठीक है, 163 में जिसमें ये लिखा है कि आपका राज्यपाल मंत्रिपरिषद की एड एंड एडवाइस पे काम करेगा, उसी में ये चीज लिखा है कि मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष है, हेड है, वो कौन होगा? वो होगा आपका मुख्यमंत्री। ठीक है, वो आपका मुख्यमंत्री होगा। इसलिए याद रखिएगा कि जब मंत्रिपरिषद की मीटिंग होगी तो हेड कौन होगा? आपका मुख्यमंत्री होगा। सेम ऐसे ही कंपैरिजन अगर सेंट्रल के लिए करते हैं तो वहां पे भी आपकी मंत्रिपरिषद होती है, उसका अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो याद रखिएगा सेंट्रल लेवल पे और केंद्र लेवल पे, ठीक है, दोनों साथ लेके चलिएगा। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री विधानसभा सदन का नेता नहीं रहा है? Who among the following chief minister has not been the leader of मध्य प्रदेश असेंबली? याद रखिएगा, जो आपका मुख्यमंत्री होता है वही सदन का नेता होता है। ठीक है, असेंबली का लीडर होता है। लेकिन इसमें से एक मुख्यमंत्री ऐसे थे, जब वो मुख्यमंत्री बने उस टाइम पे वो खुद सदन के नेता नहीं थे। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। तो वो मुख्यमंत्री कौन थे? द्वारका प्रसाद मिश्र, विजयाराजे सिंधिया, गोविंद नारायण सिंह, नरेश चंद्र सिंह। याद रखिएगा, ये थे आपके गोविंद नारायण सिंह। गोविंद नारायण सिंह संविद सरकार बनाते हैं। संविद सरकार मतलब कोलिजन गवर्नमेंट। ठीक है, बहुत सारे जो आपके विधायक होते हैं उनको इकट्ठा करते हैं, उससे सरकार बनाते हैं। ये है 1967 से लेके 1969 तक चलती है। ठीक है, तो इस टाइम पे गोविंद नारायण सिंह ये मुख्यमंत्री तो थे लेकिन सदन के नेता नहीं थे। तो उस टाइम पे सदन की नेता थी कौन? तो याद रखिएगा, ये थी आपकी विजयाराजे सिंधिया जी, ये थी सदन की नेता। इनकी भी स्टोरी मतलब काफी इंटरेस्टिंग है इस पूरे काम की। जो आपके द्वारका प्रसाद मिश्र जी रहते हैं उनसे थोड़ी अनबन हो जाती है विजयाराजे सिंधिया जी की, तो वो उनको हटाने के लिए क्या करती हैं, सारे विधायकों का फेरबदल होता है और उसके बाद गोविंद नारायण सिंह को उसका अध्यक्ष बनाती हैं और फिर वो मुख्यमंत्री बनते हैं और उसमें वो सदन की नेता बन जाती हैं आपकी विजयाराजे सिंधिया जी। ठीक है, इसके अलावा याद रखिएगा जो संविद सरकार बनी थी, ठीक है, उसका नाम क्या था?
ठीक है, आपको पता है कोई ना कोई नाम होता है जब हम सारे जितने भी विधायक होते हैं अलग अलग विधायकों को लेते हैं अलग अलग पार्टी से, ठीक है, या कोई निर्दलीय हुआ या कोई पार्टी का हुआ, जब पूरी पार्टी लेके इकट्ठा होके हम बनाते हैं एक सरकार तो हम उस पूरे दल का एक नाम रखते हैं। तो ऐसे ही इसका नाम था संयुक्त विधायक दल। इसमें वैसे भी पता चल रहा है कि कोई जो विधायक थे अलग अलग पार्टी के वो हमने क्या किए, इकट्ठा किए और फिर उससे बनाया हमने संयुक्त विधायक दल। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे आपके गोविंद नारायण सिंह, जिनको बनाते हैं मुख्यमंत्री। ठीक है, ये है 1967 से 69 तक की बात। तो ये हो गया संयुक्त विधायक दल, याद रखिएगा ये बनता है। इसके अध्यक्ष होते हैं गोविंद नारायण सिंह, जो कि बनते हैं आपके मुख्यमंत्री संविध सरकार के। ठीक है, आगे देखिए, निम्न में से मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री की मृत्यु पद पर रहते हुए हुई थी? विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर्स ऑफ मध्य प्रदेश डाइड वाइल इन ऑफिस? किसकी मृत्यु पद पर हुई थी? तो याद रखिएगा ये थे आपके शुक्ला जी, पंडित रविशंकर शुक्ल जी। ये 1956 में 1 नवंबर 1956 जैसे ही बनता है हमारा मध्य प्रदेश, बनते हैं ये यहाँ के मुख्यमंत्री। लेकिन बहुत ही जल्दी 1957 में ही पद पर इनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। याद रखिएगा, तो शंकर जी जो है पद पर मृत्यु हो जाती है, पहले अपने मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के। ठीक है, फिर इनके बाद जैसे इनकी अचानक से मृत्यु हो जाती है तो भगवंत राव मंडलोई को थोड़े टाइम के लिए कार्यकारी मुख्यमंत्री बनाया जाता है। फिर उसके बाद आपके आते हैं कैलाश नाथ काटजू जी। ठीक है, तो याद रखिएगा फिर आपके कैलाश नाथ जी आते हैं। आगे देखते हैं, द्वारका प्रसाद मिश्र द्वारा किसी दैनिक, ये आपका किस दैनिक समाचार पत्र का प्रारंभ किया गया? Which daily newspaper was started by द्वारका प्रसाद मिश्र? ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है। जन्मभूमि, लोकमत, प्रभा, शारदा, ये है आपकी लोकमत। इन्होंने द्वारका प्रसाद जी ने लोकमत नाम से एक दैनिक समाचार पत्र स्टार्ट किया था, डेली न्यूज़पेपर। ठीक है, याद कैसे करेंगे? अभी हमने देखा जो आपके द्वारका जी हैं उन्होंने बुक कौन सी लिखी है, कृष्णायन। तो याद रखिएगा कृष्ण जी रहते कहाँ थे, द्वारका में रहते थे। इसके अलावा द्वारका में और क्या होता था, लोगों का मत बहुत इंपॉर्टेंट होता था, लोकमत। ठीक है, द्वारका में कृष्ण जी ने एक चीज बहुत अच्छी कर रखी थी कि लोकमत लेके चलते थे, जो लोग कहेंगे वही होगा। ठीक है, तो कृष्ण जी द्वारका में लोकमत लेके चलते थे। तो आपके द्वारका प्रसाद जी उन्होंने कृष्णायन लिखी, उसके अलावा लोकमत जो है आपका डेली न्यूज़पेपर है वो भी स्टार्ट किया था। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और मैं ये ज़रूर आपको, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, अभी भी बता रही हूँ, मैं बीच बीच में ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के इसलिए भी बताती हूँ आपको, जिससे आपको ये पता चलता रहे कि हम जो पढ़ रहे हैं वो ज़रूरी है या नहीं, और ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते भी हैं या नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से मध्य प्रदेश में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव किस मुख्यमंत्री के खिलाफ लाया गया था? अमंग द फॉलोइंग no confidence motion was brought against which chief minister for the first time in Madhya Pradesh? भगवंत राव मंडलोई, कैलाश नाथ काटजू, द्वारका प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण सिंह। याद रखिएगा ये लाया गया था आपके कैलाश नाथ काटजू जी के टाइम पे। ठीक है, काजू के टाइम पे लाया गया था। काजू जो है वो अच्छे से काम अपना नहीं कर रहे थे, इसलिए पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लाया गया, नो कॉन्फिडेंस मोशन। ये मैं रिलेट करने के लिए बता रही हूँ, आप समझ रहे हैं ना ये चीज़, मतलब अन्यथा ना लीजिएगा बिल्कुल भी। तो ये हैं आपके काजू जी जो हैं, उन्होंने अभी हमने पढ़ा था काजू जी को हमने रक्षा का काम दे रखा था। उसके अलावा इनके खिलाफ ही पहली बार अविश्वास प्रस्ताव आता है, और लाते कौन है? सदन के विपक्षी नेता विश्वनाथ यादवराव तामस्कर। ठीक है, तो ये तामस्कर का हम हमेशा नमस्कार बनाते हैं, तो तामस्कर नमस्कार। तो नमस्कार कर करके तामस्कर जी ने क्या लाया? अविश्वास प्रस्ताव लाया काटजू जी के खिलाफ। याद रखिएगा पहले जो आपके रविशंकर जी थे वो तो बहुत थोड़े टाइम के लिए थे, उनकी पद पर मृत्यु हो जाती है। फिर भगवंत राव मंडलोई जो को बनाया जाता है कार्यकारी मुख्यमंत्री के, आप थोड़े टाइम के लिए रहो। उसके बाद फिर कैलाश नाथ काटजू जी को बनाया जाता है। तो कैलाश नाथ काटजू जी ही थे जो थोड़े लंबे टाइम तक रहते हैं, इसीलिए पहली बार इनके टाइम पे क्या आता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन। ठीक है, ये याद करने के लिए आप कर सकते हैं कि ये मतलब पहले थे जो थोड़े लंबे टाइम तक थे, इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है इनके खिलाफ। या फिर काजू जी जो है, काजू जी अच्छे से काम नहीं कर रहे होते, तो फिर नमस्कार कर करके इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। आगे देखते हैं,
साप्ताहिक पत्रिका सारथी किसके द्वारा प्रारंभ की गई थी? बाय whom was a weekly magazine सारथी स्टार्टेड? याद रखिएगा, सारथी किसकी है? पंडित रविशंकर शुक्ल, कैलाशनाथ काटजू, द्वारका प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण सिंह। याद रखिएगा, ये भी आपकी द्वारका प्रसाद मिश्र जी की है। ठीक है, तो द्वारका जी की हमने 3 चीजें पढ़ी। एक तो हमने ये पढ़ा कि कृष्ण जो थे वो कहाँ के थे? द्वारका के। ठीक है, द्वारका। तो आप इससे भी कर सकते हैं कि कृष्ण जी द्वारका में रहते थे, इसलिए हमने कर दिया द्वारका। ठीक है, द्वारका प्रसाद मिश्र। उसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि द्वारका में कृष्ण जी जो थे वो सबका लोकमत लेके चलते थे, लोगों का जो मत होगा हम वही करेंगे। इसके अलावा आपको पता है कि महाभारत के युद्ध में वो अर्जुन के सारथी बने थे। ठीक है, तो द्वारका प्रसाद मिश्र जो हैं, द्वारका के हो गए कृष्ण, कृष्ण जी बने सारथी। तो याद रखिएगा, लोकमत, सारथी, कृष्णायन, ये तीनों रिलेटेड हैं आपके द्वारका प्रसाद मिश्र जी से। ठीक है, द्वारका से रिलेटेड है। आपके जो द्वारका के कृष्ण जी थे, कृष्णायन, फिर वो लोकमत लेके चलते थे, तो लोकमत न्यूज़पेपर हो गया, डेली न्यूज़पेपर। सारथी आपका वीकली है, साप्ताहिक मैगजीन है। ठीक है, तो सारथी, कृष्ण जी आपके सारथी भी थे। तो सारी चीजें आपको रिलेट हो जाएंगी। आगे देखते हैं, निम्न में से मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री केंद्रीय गृह मंत्री का पद भी संभाल चुके हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश हैज आल्सो हेल्ड द पोस्ट यूनियन होम मिनिस्टर? अभी हमने देखा था कि केंद्रीय डिफेंस मिनिस्टर का पद किसने संभाला था? वो थे आपके कैलाशनाथ काटजू जी। ठीक है, काजू को दिया था हमने डिफेंस का काम। अब बात करते हैं गृह मंत्री। गृह मंत्री मतलब आपके इंडिया में जो भी चीजें हो रही हैं तो गृह मंत्री देखेगा। तो गृह मंत्री हमने किसको बनाया था? ये भी आपका सेम ही आंसर है, कैलाशनाथ काटजू। हमने काजू को काम दिया था कि तुम अपने घर की व्यवस्था बना के रखना। इंडिया गृह मंत्री बनाया था ना, तो गृह की मतलब घर की व्यवस्था संभाल के रखना, काजू से हमने बोला था। ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है कि कौन से ऐसे मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के जो रक्षा मंत्री और गृह मंत्री दोनों का पद संभाल चुके हैं सेंट्रल लेवल पे। ये पूछा जा चुका है। तो याद रखिएगा, आपके जो काजू जी हैं, काजू जी को हमने रक्षा का काम भी दिया था। ठीक है, और हमने फिर गृह मंत्रालय भी दिया था। ठीक है, गृह मंत्रालय भी दिया, रक्षा मंत्रालय भी दिया था। तो याद रखिएगा। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री ने लोक सेवक दल नामक राजनीतिक पार्टी की स्थापना की थी? लोक सेवक दल। Which chief minister of मध्य प्रदेश founded the political party named लोक सेवक दल? वैसे लोगों की सेवा तो करते नहीं है, लेकिन नाम जरूर रख सकते हैं, लोक सेवक दल। तो याद रखिएगा, लोक सेवक दल नामक पॉलिटिकल पार्टी बनाई थी गोविंद नारायण सिंह ने। मैंने आपको बताया कि द्वारका प्रसाद मिश्र से गुस्सा होती हैं विजया राजे सिंधिया जी, वो कुछ लोगों को अलग करती हैं कांग्रेस से, और फिर उसके बाद गोविंद नारायण सिंह जी क्या करते हैं, अलग होकर उन्हीं के साथ बनाते हैं लोक सेवक दल पॉलिटिकल पार्टी, और फिर बहुत सारे विधायकों को इकट्ठा करते हैं, फिर बनाते हैं संयुक्त विधायक दल, और फिर उसमें मुख्यमंत्री बनते हैं। ठीक है, तो वो आपकी बनती है पहली संविध सरकार 1967। तो याद रखिएगा, ये आपके लोक सेवक कौन थे? गोविंद नारायण। गोविंद नारायण हमारे लोगों के सेवक हैं। ठीक है, मैं बार बार जितने भी आपको नाम बताती जाऊंगी, पंडित रविशंकर शुक्ल, भगवंत राव मंडलोई, कैलाशनाथ काटजू, फिर द्वारका प्रसाद मिश्र और गोविंद नारायण सिंह, ये आपके 4-5 मुख्यमंत्री हैं जिनके बारे में अभी आप बार बार क्वेश्चन देख रहे हैं। तो याद रखिएगा, ये मतलब ऐसे हो गए कि ये आपको लगातार अब याद ही हो जाने चाहिए। पहले हो गया आपके रविशंकर शुक्ल जी। ठीक है, सबसे पहले तो शुक्ला जी हैं, फिर मैंने बताया कि वो अचानक से उनकी मृत्यु होगी पद पर, तो भगवंत राव मंडलोई भी बने। मंडलोई जी को हमने बहुत कम टाइम के लिए बनाया था, कार्यकारी मुख्यमंत्री टाइप का। फिर आते हैं कैलाशनाथ काटजू, तो आपके कैलाशनाथ काटजू जी आते हैं। फिर कैलाशनाथ जी के बाद आपके द्वारका प्रसाद मिश्र बनेंगे, फिर बनेंगे आपके द्वारका प्रसाद मिश्र। फिर द्वारका प्रसाद मिश्र को मैंने बताया कि अभी फिर हरा देंगे कौन, तो ये आ जाएंगे आपके गोविंद नारायण सिंह। ठीक है, गोविंद नारायण सिंह, ये आपकी बन जाएगी यहाँ पे संविध सरकार, गोविंद नारायण। तो ये लाइन से याद रखिएगा, जो बार बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, जैसे कि भगवंत राव मंडलोई फिर से बन जाते हैं, फिर द्वारका प्रसाद मिश्र आ रहे हैं, तो ये मैं बार बार नहीं बताऊंगी, बस हम एक एक बार जरूर नाम देखेंगे कि मुख्यमंत्री मेन कौन है। पहले शुक्ला जी थे, फिर भगवंत राव जी थे, फिर कैलाशनाथ जी बनते हैं, फिर भगवंत राव बनते हैं, फिर द्वारका प्रसाद आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका द्वारका प्रसाद। द्वारका प्रसाद को फिर हटा के गोविंद नारायण सिंह आते हैं। ठीक है, तो इतना आप लाइन से याद रखिएगा। और गोविंद नारायण सिंह की 2 चीजें आपको याद रखनी है। देखिए यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, गोविंद नारायण सिंह से एक तो आपका हो गया लोक सेवक दल, है ना, अभी आपने देखा लोक सेवक दल हो गया, लोगों की सेवा कर रहे थे। इसके अलावा जो पार्टी बनी थी वो हो गई आपकी संयुक्त विधायक,
संयुक्त विधायक दल, ठीक है, संयुक्त विधायक दल था। फिर द्वारका जी से हमने एक तो देखा कि ये कृष्ण जी थे, तो कृष्णायन। फिर हमने देखा ये सारथी भी बने थे महाभारत में। फिर हमने देखा ये लोकमत लेके चलते थे, तो इनकी डेली जो न्यूज़पेपर था उसका नाम था लोकमत, ठीक है। फिर गोविंद नारायण सिंह के बारे में एक और था कि ये सदन के नेता नहीं थे, ठीक है, सदन के नेता नहीं थे। तो याद रखिएगा ये सारी चीजें भी हमने पढ़ी। कैलाश नाथ जी के टाइम पे क्या देखा था हमने कि इनके टाइम पे पहला अविश्वास प्रस्ताव आया था, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव काटजू जी के टाइम पे आया था। उसके अलावा हमने काजू को रक्षा मंत्रालय भी दिया था और हमने काजू को गृह मंत्रालय भी दिया था। शुक्ला जी की डेथ हो गई थी पद के टाइम पे ही और वो पहले आपके मुख्यमंत्री थे। आगे देखते हैं, निम्न में से मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री 1948 में भारतीय प्रशासनिक सेवा में चयनित होकर असिस्टेंट रीजनल कमिश्नर के पद पर थे? विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश वॉज सिलेक्टेड इन द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज इन 1948 एंड हेल्ड द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट रीजनल कमिश्नर? यहाँ पे इतना डिटेल नहीं जाएगा कि 1948 में सिलेक्ट हुए थे कि कब हुए थे, ये ईयर वगैरह बिल्कुल नहीं पूछेगा। बस ये याद रखिएगा, मुझे जो मेन बताना था कि ये IAS में सिलेक्ट हुए थे, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। कौन से ऐसे मुख्यमंत्री थे जो IAS थे, ठीक है? द्वारका प्रसाद मिश्र, गोविंद नारायण सिंह, नरेश चंद्र सिंह, श्यामाचरण शुक्ला। याद रखिएगा ये भी थे आपके गोविंद नारायण सिंह। मतलब इन्होंने सोचिए IAS की नौकरी छोड़कर फिर पॉलिटिकल करियर इनका स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो गोविंद नारायण सिंह ये थे आपके असिस्टेंट रीजनल कमिश्नर, ठीक है। फिर मुख्यमंत्री भी बनते हैं थोड़े टाइम के लिए, तो ये याद रखिएगा। आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री प्रथम श्रेणी के दंडाधिकारी के पद पर कार्य कर चुके थे? विच चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश हैड सर्व्ड एज फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट? यहाँ पे फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की बात हो रही है। ये कौन था? द्वारका प्रसाद मिश्र, कैलाश नाथ काटजू, नरेश चंद्र सिंह, श्यामाचरण शुक्ल। याद रखिएगा ये थे आपके नरेश चंद्र सिंह, राजा नरेश चंद्र सिंह। जो आपके नरेश का मतलब ऐसे भी होता है आपका राजा, तो जो आपके नरेश थे, नरेश जी को हमने बनाया था फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, ठीक है। ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि पहले के जमाने में वैसे भी जो राजा होते थे वही न्याय देते थे, तो यहाँ पे भी जो नरेश चंद्र राजा नरेश चंद्र हैं वो क्या है? मजिस्ट्रेट हैं, ठीक है। वो न्याय करते हैं अपने इलाके में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, मध्य प्रदेश के किस मुख्यमंत्री को आधुनिक युग का चाणक्य भी कहते हैं? द चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश इज ऑल्सो कॉल्ड चाणक्य ऑफ मॉडर्न एरा। याद रखिएगा ये हैं आपके द्वारका प्रसाद मिश्र जी, ठीक है। कृष्ण को हम चाणक्य भी कह सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा क्या थे, चालाक थे, बहुत अच्छे से समझते थे कब क्या चीज करनी है क्या नहीं करनी है ना, राजनीति संबंधित और सारी व्यवस्थाओं से संबंधित। तो ऐसे ही हम, और कृष्ण कहाँ के थे? द्वारका के थे, तो द्वारका प्रसाद मिश्र आपके संबंधित हो गए किससे? चाणक्य से, ठीक है। तो द्वारका जी थे आधुनिक युग के चाणक्य। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री केंद्र में भी किसी मंत्री पद पर थे? विच ऑफ द फॉलोइंग चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश ऑल्सो हैड अ मिनिस्ट्रियल पोस्ट एट द सेंटर? अब हमें बताना है इनमें से कौन से ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो सेंट्रल में भी किसी न किसी मंत्री पद पे रह चुके थे। बाबूलाल गौर, शिवराज सिंह, कैलाश चंद्र जोशी, कमलनाथ। याद रखिएगा ये थे आपके कमलनाथ। कमलनाथ जी इतना बाद में अभी जाके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, तो इसके पहले वो क्या कर रहे थे? वो आपके मतलब सेंट्रल में थे पद पे, ठीक है। तो बहुत सारे उन्होंने पद, अलग अलग पद संभाले हैं सेंट्रल लेवल पे, ठीक है। तो ये यहाँ पे केंद्र मंत्री थे, उसके बाद आते हैं अभी मध्य प्रदेश में और फिर बनते हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ठीक है। फिर इनके पास साथ होता है धोखा और फिर शिवराज सिंह अगेन बन जाते हैं मुख्यमंत्री। तो याद रखिएगा आपके कैलाश नाथ जी सेंट्रल में बहुत सारी मंत्री पद संभाल चुके हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अवधेश प्रताप सिंह के पुत्र एवं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं? Who among the following is the son of Indian freedom fighter अवधेश प्रताप सिंह and चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? आपको पता है अवधेश प्रताप सिंह का नाम आपने 1857 जो आपका 1857 की क्रांति है वहां पे आप ये नाम पढ़ेंगे। तो अवधेश प्रताप सिंह जो थे
उनके पुत्र हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। याद रखिएगा ये कौन है, नरेश चंद्र सिंह, अर्जुन सिंह, दिग्विजय सिंह, गोविंद नारायण सिंह। सब में सिंह सिंह लगा है, ये है आपके गोविंद नारायण सिंह। तो याद रखिए हमने 4 से 5 फैक्ट गोविंद नारायण सिंह के बारे में पढ़ लिया। संविध सरकार बनाते हैं, संयुक्त विधायक दल बनाते हैं, लोक सेवक पार्टी बनाते हैं लोक सेवक के नाम पे। उसके अलावा है ये सदन के नेता नहीं होते जब मुख्यमंत्री होते हैं, ये असिस्टेंट रीजनल कमिश्नर थे और ये अवधेश प्रताप सिंह जो है आपके उनके पुत्र भी थे। ठीक है, तो गोविंद नारायण सिंह ये आपके जो गोविंद नारायण है, जो आपके नारायण भगवान है, याद रखिएगा अवधेश प्रताप जी के बेटे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मेरा थोड़ा गला ठीक नहीं लग रहा, अभी सर्दी स्टार्ट ही हुई है तो थोड़ा सर्दी टाइप का लग रहा है, इसलिए मैंने बहुत आराम से पढ़ाया है। तो आई होप उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको जितनी भी सारी चीज़ें हैं आई होप सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। हम इसका एक और लेक्चर देखेंगे तो उसमें सारे के सारे जितने भी आपके मुख्यमंत्री हैं उनसे संबंधित क्वेश्चन कर लेंगे। आपको पीडीएफ के लिए एक नंबर लिख लीजिए 6261759209। इस पे आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करना है हाय और अपना नाम, और आपको ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। मैं पीडीएफ वहाँ पे डेली नहीं प्रोवाइड करती हूँ, लेकिन मैं 2-3 दिन में ज़रूर प्रोवाइड कर देती हूँ, तो बच्चे बिल्कुल परेशान ना हो कि पीडीएफ मिलता नहीं है। ठीक है, आपको वहाँ पे सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे जाके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही हूँ आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाने में, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाने में। तो आप भी ऐसे ही सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए।